स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। सभी को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना। इससे पिछली वीडियो में बच्चों हमने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट। ठीक है ना। उसके बाद में हमने आपको बताया था उसके बारे में, जनरल के बारे में, जनरल क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब हमने इसमें एक सेक्शन और रखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट का। हमने केवल उसका आपको नेम बताई थी। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट को हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले बच्चों में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है कि ऐसे नीड्स स्टूडेंट्स की, ऐसे जरूरतमंद बच्चों की जो ट्यूशंस नहीं पढ़ पाते हैं किन्हीं कारणों से, और वो बेचारे पिछड़ जाते हैं या क्लासों में वो एक हेजिटेशन की वजह से कुछ बोल नहीं पाते और ना ही कुछ समझ पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ताकि वो कोचिंग पर नहीं आ सकते या अन्य कोई फैमिली कंडीशन की वजह से या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से। तो उनसे सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि आप अपना समय स्टडी मटेरियल पर दीजिए। आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड हो रहे हैं उनको बहुत ही फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ में देखिए। अपना समय अच्छी पढ़ाई पर लगाइए, वेस्टेज चीजों पर मत लगाइए। आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है, प्रीशियस है। तो इस समय को रील्स पर, अदर चीज पर वेस्ट ना करें। आप अपना जो आपको फ्री टाइम है आप अपनी पढ़ाई पर करें, क्योंकि ये एक बार जो समय चला गया दोबारा नहीं आएगा। फिर आप इस समय को बहुत याद करेंगे। तो जो भी आपको समय मिले आप तुरंत अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है। बस मेरी आपसे यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है ताकि कोई बच्चा पिछड़ न जाए और जब उसका रिजल्ट आता है तो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है, डिस्पर्स हो जाता है, निराश हो जाता है और अपने आप को कर्ज करने लगता है, कोसने लगता है। तो ये सब चीज ना हो। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपको कोई भी दिक्कत है हम आपके साथ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत। ठीक है। एक होता है हमारा रियल, इसको बोलते हैं वास्तविक खाता। एक होता है हमारा नॉमिनल, जिसको बोलते हैं हम नाममात्र का खाता। इसको हम लाभ हानि या आय व्यय का खाता भी बोल देते हैं। ठीक है ना। इसको और नाम क्या है, अगर आपका एमसीक्यू आता है तो उसमें हमने इसको लाभ हानि या आय व्यय खाता बोल सकते हैं। बच्चों हमने एक और सेगमेंट शुरू किया है एमसीक्यू वाला। ठीक है ना। तो उसमें आपको कुछ एमसीक्यू आते हैं तो आप उनका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्तर दें ताकि आपका एमसीक्यू के पार्ट जो है वो हो। और एग्जाम हो सकता है कि इन्हीं में से आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो उन एमसीक्यूज को आप जरूर आंसर दीजिए। ठीक है ना। और उसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि अब जो भी बच्चे को नहीं पता है उनको भी पता है कि सर ने एक एमसीक्यूज का ऑब्जेक्टिव सेगमेंट भी शुरू किया है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें हमारे तीन अकाउंट हो गए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है ना। तो ये आपके बेस तैयार करेंगे जनरल एंट्री का। ठीक है ना। तो इनको बहुत ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। ठीक है ना। तो इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्सनल। जैसे कि इसका नाम है व्यक्तिगत, ऐसा ही उसका काम भी है। ठीक है ना। जो जिसका नाम है उसका काम है, जो नाम वाला ही काम करता है। ठीक है ना। ये नाम वाला है इसलिए काम भी करेगा। तो इसके रूल्स क्या होते हैं, जब जयंती बनाते हैं और कोई व्यक्तिगत खाता, व्यक्ति से खाता, तो इसमें हमारे क्या आते हैं, व्यक्ति से संबंधित खाते आएंगे, व्यक्ति से रिलेटिव जो व्यक्ति के नाम से भी चलते वो भी खाते आ जाएंगे। तो व्यक्ति का खाता आता है और एक व्यक्ति के नाम से चलते हैं वो भी खाते आते हैं। ठीक है ना। तो व्यक्ति मतलब राम का खाता, मोहन का खाता, व्यक्ति से संबंधित या व्यक्ति को घोषित करने वाले, जैसे हमारा आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, कैपिटल है, ये क्या किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, किसी व्यक्ति के
संबंध रखते हैं, किसी व्यक्ति से संबंध रखते हैं, क्योंकि कैपिटल क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति तो लगा रहा है, कैपिटल अपने आप तो व्यवसाय में लग भी जाएगी। तो कैपिटल को कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके नाम से चल रहा है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसके रूल्स क्या है, एक तो क्या होता है, ये व्यक्ति से रिलेटिव होता है। किससे रिलेटिव होता है, व्यक्ति से रिलेटिव होता है, व्यक्ति से रिलेटिव है, ठीक है। उसको अलग पेन से लिख देता हूं ताकि क्या है, हमारा व्यक्ति से रिलेटिव है, व्यक्ति से रिलेटिव होता है, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, जब हम जगह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसमें व्यक्ति होते हैं तो क्या होता है, एक पाने वाला होता है, एक देने वाला होता है, एक रिसीवर होता है और एक गिवर होता है। तो उसमें हम क्या कर देते हैं, डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला होता है उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना। पाने वाला वो क्या कर देते हैं, डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ठीक है। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, क्योंकि जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मैंने बताया था जनरल क्या हमारी डेली की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है और उनको समराइज कर देती है, और क्रोनोलॉजिकल डेटवार तिथिवार जब जब वो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको उसी तिथि में लिखती है। तो मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, हमने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, जैसे हमने किसी को सैलरी दी, ठीक है ना, या मान लो राम ने, मैं व्यक्ति आया और मुझसे वो 500 रुपये ले गया, ठीक है ना, उसका नाम राम है, तो राम ने 500 रुपये लिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ एक कैंटी लिखी गिव, इसको मैं एग्जाम्पल के समझाऊंगा, जैसे गिव 500 रुपीज टू राम, राम को 500 रुपये दिए, मेरे को कोई व्यक्ति आया, मैंने उसे 500 दे दिया। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं उनको तो कहीं ना कहीं तो लिखूंगा, और कैसे लिखूंगा, मैं उनको जनरल में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, तो मैं ये देखूंगा राम को 500 रुपये दिए, तो उसका क्या मतलब हुआ, तो पैसे किसके पास चले गए, राम को, तो जहां भी को आता है या टू आ रहा है तो पैसे उसके पास गए, उसको क्या करना है, पाने वाला वो है, तो उसमें पाने वाला कौन है, पाने वाला है राम, टू वाली एंट्री हमेशा पाने वाले की होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर, क्या बोलते हैं इसको, रिसीवर। बस एंट्री बन गई, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है ना। तो राम डेबिट, राम के आगे किसी भी व्यक्तिगत खाते के आगे कोई अकाउंट शब्द नहीं लिखते ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। टू वाली एंट्री हमेशा क्रेडिट में हो जाती है। अब यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसी दिए नहीं पता चल रहा, अगर ये होता राम ने मोहन को, ठीक है ना, या ये यहाँ पे साइन बढ़ जाता, एक एंट्री और लिख के दिखाऊंगा आपको, क्या देखिए, और यहाँ पर दो व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, इसका मतलब पाने वाला एक ही व्यक्ति है, देने वाला पता नहीं कौन है, तो वो उसको पैसे क्या नगद में दिएगी 500 रुपीज, तो आप लोग क्या देंगे, हम कैश, ठीक है ना। इसकी एक नरेशन बना देंगे, नरेशन में सेम एंट्री लिख देते हैं, बीइंग गिव 500 रुपीज टू राम, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नाम होता, जैसे मोहन गिव्स 500 रुपीज टू राम, मोहन है राम को, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, टू मोहन, क्योंकि पाने वाला तो ये है, देने वाला कौन रहता है, ये, तो मैं एक एंट्री बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता मैं मोहन गिव्स 500 रुपीज टू राम, तो एंट्री क्या बन जाती, एंट्री बन जाती यहाँ पर टू मोहन, तो मैं एक एंट्री और ऑब्लिक लिख देता हूँ, टू मोहन, क्यों, क्योंकि ये फिर मोहन कौन हो जाता, ये मोहन हो जाता देने वाला, देने वाला मतलब क्रेडिटर, क्रेडिट हो जाता है ये, तो क्रेडिटर तक देने वालों को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। जब दो व्यक्ति आएंगे तो आपको ये देखने का पाने वाला कौन है, देने वाला कौन है, पाने वाला का उसको डेबिट कर देते हैं, देने वाला का उसको क्रेडिट कर देते हैं। अगर देने वाला पाने वाला एक ही है, देने वाला नहीं है, तो वहां पर कैश की एंट्री आएगी, नगद दिए, बैंक में दिए होते तो बैंक आया था, चेक, चेक से भुगतान कर दिया, तो यहाँ पर बैंक आया था, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, व्यक्ति हमारा किस व्यक्ति से रिलेटिव होते हैं,
या तो व्यक्ति से होगा या व्यक्ति से रिलेटिव होगा। तो यहाँ पे हम ये रूल फॉलो करेंगे कि पाने वाला डेबिट करेंगे, देने वाले को हम पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना। तो अब अगला हमारा है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। ये वास्तविक क्या होता है, किसी वस्तु से रिलेटिव होता है। किससे होता है, वस्तु से रिलेटिव होता है, वस्तु से रिलेटिव होता है, ठीक है ना। ये किससे रिलेटिव होता है, व्यक्ति से, ये किससे, वस्तु से, किसी वस्तु से। रियल अकाउंट वस्तु का ही होता है, ठीक है ना। तो वस्तु क्या आई क्या बाहर गई, आपका कोई बिजनेस है, आप एक दुकानदार बने हैं, बैठे हुए हैं फर्नीचर की शोरूम में, तो आप देखेंगे मेरे शॉप में क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है, बस ये देखना, इन और आउट देखना है। तो इसका रूल सीधा है कि जो भी कुछ व्यापार में अंदर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। कम्स इन व्यापार में जो अंदर आया, ठीक है ना, व्यापार में अंदर आने वाली वस्तु क्या कर देते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं। व्यापार से बाहर जाने वाली वस्तु को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी व्यापार में अंदर आ रहा है वो डेबिट हो जाता है, जो भी व्यापार से बाहर जाता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी व्यापार से बाहर जा रहा है वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना, बॉट फर्नीचर, ठीक है ना। हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर की एंट्री हम कैसे करेंगे, फर्नीचर व्यापार में हम क्या लेकर फर्नीचर लेकर आए, फर्नीचर दो चीज से खरीद सकते हैं, या तो हम चेक से पेमेंट करेंगे या नगद देंगे, ठीक है ना। उधार का मतलब वस्तु का उधार नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। माल उधार खरीदा जा सकता है, वस्तु उधार खरीदी नहीं जा सकती, ठीक है ना। वो रियल अकाउंट में वास्तविक खाते होते हैं, कभी भी उनकी एंट्री क्रेडिट में नहीं होती। तो क्या करेंगे, जब आप फर्नीचर खरीदेंगे आपके पास फर्नीचर आता है, तो जो चीज व्यापार में अंदर आ रही है, जो वस्तु अंदर आ रही है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या अंदर आया, फर्नीचर अंदर आया, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर हमने कैश में खरीदा है चेक में, अगर चेक में खरीदा हो तो टू बैंक, और कैश में खरीदा है तो कैश, ठीक है ना। और हम जितना अमाउंट होता है वो हम लिख देते हैं, और यहाँ पर एक होती है नरेशन बीइंग फर्नीचर बॉट, ठीक है। इस तरह से हम कर देते हैं, जो भी व्यापार में वस्तु अंदर आ रही है उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जो भी वस्तु बाहर जा रही है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छी समझ में आ गया होगा, वस्तु का है ना, जो वस्तु अंदर आ रही है और क्या बाहर जा रहा है। अगर आप कोई वस्तु बेचते हैं और आपने क्या पुरानी मशीन बेची, ठीक है ना, क्या आपने पुरानी मशीन बेची, तो पुरानी मशीन बेची है तो क्या होगा, मशीन तो बाहर चलेगी, जो बाहर चलेगी उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे क्या आएगी टू मशीन, मशीन बाहर चलेगी। अब बाहर चलेगी क्या आया, पैसा आ गया, पैसा अंदर आ गया, तो कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है ना। अब अगला हमारा है नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होता है, ये लाभ हानि से रिलेटिव होता है, किससे होता है, लाभ हानि से रिलेटिव होता है, ठीक है ना। लाभ हानि से रिलेटेड है कि लाभ और हानि देखनी है, तो इसमें क्या कर देते हैं हम, डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल प्रॉफिट, ठीक है ना। समस्त हानि डेबिट और समस्त लाभ क्रेडिट, समझ जाएंगे आप। समस्त हानि, जितनी हानि यहाँ डेबिट कर दो, जितनी लाभ है उनको क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। जैसे आपने क्या किया, सैलरी दी, हमने क्या यहाँ पे सैलरी पेड, हमने क्या दिया,
सैलरी पेड की कितने की, कोई पैसा अमाउंट जो भी आप लिख सकते हैं डेबिट क्रेडिट में। तो क्या हुआ, सैलरी ये याद रखेंगे, आप व्यापारी हैं, अभी आप ये मानिए मैं मालिक हूँ किसी व्यापार का, मेरा एक बिजनेस है और इसमें आगे चलना है, मेरा बिजनेस है तो मेरे बहुत से कार्य काम कर रहे हैं। बहुत एक हमारे यामीन है वो करते हैं, इनके बिजनेस है, तो मान के चलो वो यामीन का कोई बिजनेस है और वो मालिक बन के बैठे हुए हैं और 300-400 का काम कर रहे हैं। तो अब वो सैलरी बांट रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, सैलरी बांट रहे हैं तो उनके लिए क्या है, बांट रहे हैं, इसका उनके लिए हानि है। तो सैलरी क्या वो हानि हो गई, और हानि को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो हम क्या क्या करेंगे, सैलरी हमारे लिए हानि है, जो हानि है उसी को लिखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब मैंने कहा सैलरी या तो चेक में बटेगी या कैश में, ठीक है ना, यूपीआई हो भी सकता है, लेकिन वो बात की चीज है, लेकिन आप यूपीआई हो तभी बैंक में जाएगा, ठीक है ना, वो भी अगर यूपीआई करते हैं ऑनलाइन करते हैं, किन दो ऑप्शन है इसमें, चेक फ्रॉम बैंक या कैश, ठीक है। चेक आता तो आप बैंक लिखना है, तो अब मैं दोनों लिखता हूँ टू बैंक ऑब्लिक कैश, ठीक है ना, कैश अकाउंट, अभी अकाउंट आएगा, ठीक है ना। अकाउंट शब्द किसके आगे नहीं आता, नाम, व्यक्तिगत खातों के नाम के आगे नहीं आता, ठीक है ना। तो जो भी हानि होगी आपको क्या कर देना है, उसको क्रेडिट, और लाभ होगा उसको बीइंग सैलरी पेड। जितनी भी हानि होगी डेबिट और लाभ होगा क्रेडिट। और इसमें होता सैलरी रिसीव्ड, अब यामीन हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या हुआ, सैलरी उनको प्राप्त हुई, जैसे कि किसी ने उनको सैलरी दी हुई, या उनके जो अपर मैनेजर हाई मैनेजर है, जो ओनर है, शेयर होल्डर, उनको सैलरी रिसीव हुई। पेड का मतलब होता है चुकाना, हानि, रिसीव मतलब प्राप्त करना। अब सैलरी प्राप्त करना तो एंटी अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि पैसा आया, किसका आया, पैसा आया, ठीक है ना, किसका आया, सैलरी का आया। सैलरी के लिए क्या प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट में हो जाता है। तो टू सैलरी यहाँ आती है, पैसा मेरे पास आया, तो मेरे पास जो अंदर आया। अब यहाँ पे दो, अब ये भी देखना है कि सैलरी अकाउंट में मैंने बताया था ना आपको, दोहरा लेखा प्रणाली है, दो खाते इसमें इफेक्ट होंगे, ठीक है ना, तो इसलिए इसको दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं। तो सैलरी पेड में क्या हुआ, एक सैलरी हो गया हमारा, कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल, और एक कैश कौन सा हो गया, रियल। तो कैश वाले को रियल की तरह लिखेंगे और सैलरी वाले को नॉमिनल की तरह, क्योंकि पैसा यहाँ भी लिखेंगे आप, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर वस्तु हो गई, केवल आपको ये देखना फर्नीचर वस्तु है, वस्तु को क्या होता है, अंदर आ रही है बाहर जा रही है, अगर अंदर आ रही है डेबिट, बाहर जा रही है तो क्रेडिट, ठीक है ना। अब देखो वस्तु के बीच में क्या हुआ है, कैश रोकड़ हुआ है, तो रोकड़ अंदर आ रही है बाहर जा रही है, फिर उसके हिसाब से करना है तुम्हें, अंदर आ रही बाहर जा रही है तो हिसाब से कर दो। जब हम सैलरी हम पेड करेंगे तो क्या होगा, सैलरी हमारे लिए क्या हानि है, सैलरी का डेबिट। अब पैसा, अब अंदर बाहर जा रहा है, सैलरी हम दे रहे हैं तो पैसा बाहर जा रहा है, हम सैलरी किसी को देंगे तो अभी सैलरी देंगे किसी दूसरे को देंगे, तो क्या होगा, वो सैलरी बाहर चली जाएगी, और जो बाहर जाती है वो क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रियल हमारा पैसा हमारी वस्तु है, पैसा कोई दिख रही है पैसा, तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको अच्छी समझ आ गया होगा, हमारे 3 रूल्स हमने बताए हैं आपको, एक आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, एक आपका रियल अकाउंट हो गया, और एक आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो वीडियो कैसी लगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको वीडियो के नए नोटिफिकेशन आते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद।